हेलो फ्रेंड्स, मुस्कान द एजुकेशन पॉइंट की ओर से प्रोवाइड की जाने वाली एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, निकट भविष्य में सीईटी और हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम होने वाली है। उनमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे टेंसेज, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मुस्कान द एजुकेशन पॉइंट की ओर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज आपको अब डेली प्रोवाइड की जाएगी। आप उनको ध्यानपूर्वक देखें, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ही इज खालिस्तान एनसीसी ऑफिसर। ऑप्शन है ए, एन और द। तो ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है, ए और एन का प्रयोग अपन कहाँ करेंगे? अगर जो वर्ड है इंग्लिश का, उसको बोलते समय यदि स्वर की ध्वनि निकलती है तो एन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन की ध्वनि निकलती है तो ए का। तो आप देख पा रहे हैं एनसीसी। एनसीसी में एन को आप बोल रहे हो तो फर्स्ट अक्षर ए बोल रहा है। एन में क्या बोल रहा है? ए। तो अपना इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? एन, क्योंकि स्वर की ध्वनि से पहले क्या आएगा? एन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सूरदास इज खालिस्तान मिल्टन ऑफ इंडिया। 3 ऑप्शन है, ए, एन और द। तो आप देख पा रहे हैं, सूरदास की तुलना मिल्टन, जो इंग्लिश पोइट का महान कवि था, इंग्लिश लिटरेचर का ये महान पोइट थे, तो इससे सूरदास की तुलना की गई है। तो इस तरीके का वाक्य नाउन ऑफ नाउन हो, तो व्यक्तियों की तुलना की जा रही हो, तो इस तरीके के वाक्य में आपको जो नाउन है उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसमें उत्तर हो जाएगा अपना सी, द। थर्ड है क्वेश्चंस। द सन खालिस्तान राइज इन द ईस्ट। ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आप देख पा रहे हैं, तो सूर्य आपको सभी को पता है पूरब से उगता है और पश्चिम में छिपता है। तो जो ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। तो ऐसे वाक्य जो सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले, उनमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अर्थ, पृथ्वी है, मूव करती है सन के चारों ओर, तो उसका क्या हो जाएगा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसी प्रकार इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? राइज में अपन को क्या लगा देना है? राइज इसमें जो मुख्य क्रिया है उसमें एस या ई एस। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अपना बी, राइजेज। अगला क्वेश्चन देखिए आप। आई विश आई खालिस्तान बी ए मिलेनियर। तो इस तरीके के यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आई विश से शुरू हो और कोष्टक में आपको क्या वर्ब मिले? बीई, तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वर, WERE। क्योंकि ये कल्पना वाले काल्पनिक वाक्य होते हैं, तो इसमें एक कल्पना की जा रही है कि काश मैं मिलेनियर होता। नेक्स्ट, आई डोंट हैव खालिस्तान मनी इन माई पॉकेट।
तो ये जो क्वेश्चन है वो डिटरमाइनर्स का है। तो देखिए इसमें, तो डिटरमाइनर्स के बारे में आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, यदि पॉजिटिव वाक्य है तो सम का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव है तो एनी का, यदि सम और एनी में से आपको फिल करवा रहा है। तो ये क्या है, डोंट वाले वाक्य मतलब नेगेटिव वाक्य है, तो नेगेटिव वाले में क्या किसका प्रयोग करते हैं अपन, एनी का। तो इसमें उत्तर हो जाएगा अपना सी। छठा क्वेश्चन दे है खालिस्तान, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ये भी डिटरमाइनर्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको इन चार जो ऑप्शंस है इनमें से आपको फिल करना है। तो इसमें आपको ये जो क्वेश्चन इस टाइप का आता है, इसमें आपको सीधा एक ध्यान रखना है, यदि डेंजरस के आगे ए लग रहा है तो आपका उत्तर ए लिटिल हो जाएगा, और यदि डेंजरस के आगे ए नहीं होता तो आपका उत्तर क्या हो जाता, डायरेक्ट लिटिल। तो इस वाक्य को आप अच्छी तरह से रट लें, खालिस्तान नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अगर इसमें ए नहीं होता तो आपका उत्तर इसमें क्या होता, लिटिल, लेकिन डेंजरस के आगे क्या है, ए दे रखा है, तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए लिटिल। आगे देखिए, प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन है ये। ही वाज फाउंड गिल्टी खालिस्तान मर्डर। तो इसमें फिक्स प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। अगर खालिस्तान से पहले गिल्टी है तो गिल्टी के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा डी, गिल्टी ऑफ मर्डर। नेक्स्ट, इट हैज बीन रेनिंग खालिस्तान 3 आवर्स। ये भी प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग आपसे पूछ रहा है। तो आपको यदि सिंस का प्रयोग तो अपन कहाँ करते हैं, निश्चित समय से पहले। जैसे फिक्स कह दिया आपसे 7 बजे, तो इसमें आ जाता सिंस। लेकिन इसमें आपसे डायरेक्ट कह रखा है घंटे। अब ये पता नहीं है सुबह के घंटे हैं, शाम के घंटे हैं, दोपहर के घंटे हैं, अनिश्चित है, केवल इतना दे रखा है 3 आवर्स। तो जब अनिश्चित टाइम हो तो आप वहां पर फोर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, द किंग गेव हिम ए रिवार्ड। अब ये देखिए, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है अगर आपको पैसिव वॉइस के रूल्स पता है तो। देखो, पैसिव वॉइस के जो रूल्स में आपको जो क्या बताया रखा है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, द किंग क्या है, सब्जेक्ट है, गेव क्या है, मुख्य क्रिया, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, ए रिवार्ड। अब देखिए आप, द किंग गेव हिम ए रिवार्ड, राजा ने उसको क्या दिया, एक इनाम दिया। तो ऑब्जेक्ट जो हिम है, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, मुख्य क्रिया के बाद। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाओगे सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हिम जब आगे आएगा तो किस में बदल जाएगा, ही में। तो तीनों में आपको ही आगे दे रखा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर आपको आगे क्या चेक करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर पर क्या लिखेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये सिंपल वाले पैसिव वॉइस है। तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में तो है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, आपको बता रखा है कि यदि फर्स्ट फॉर्म होती तो ईजेमार और सेकंड फॉर्म होती है तो वाज वर्ब। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वाज। तीनों में वाज है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, तीनों में गिवन दे रखी है, यहाँ भी तीनों में सही है। दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज गिवन, ए बी सी तीनों में यहाँ पर बैक बिल्कुल सही है। अब आगे थर्ड फॉर्म के बाद आप देखिए क्या दिया गया है, गिवन ए रिवार्ड आ जाएगा, और लास्ट में जो सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे वो किसके साथ करेंगे, बाय के साथ, तो बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अपना सी उत्तर हो जाएगा, ही वाज गिवन ए रिवार्ड बाय द किंग। नेक्स्ट देखिए, प्लीज हेल्प मी, ये भी पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो इसमें से आपको एक, अगर प्लीज वाले पैसिव वॉइस आ जाते हैं तो आपको इनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा आपको प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है, और जो भी मुख्य क्रिया है उसके आगे टू का प्रयोग करना है, और एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए, प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड किस में है, ओनली सी में। तो प्लीज हट गया, यू आर रिक्वेस्टेड आ गया, और जो मुख्य क्रिया है हेल्प, उसके पहले आपने टू का प्रयोग कर दिया, और मी का मी आ गया। नेक्स्ट, अब ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस अगर आपको रूल्स ध्यान है तो इजी वे में आप कर पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं अपन सब, ध्यानपूर्वक देखिए। सी सेड टू मी, आर यू गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाला इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में आपको बता रखा है कि सेड टू किस में बदलता है, आस्क्ड में। ध्यान रख लेना, यदि सिंपल वाक्य है तो सेड टू बदलता है टोल्ड में, और टोल्ड कनेक्टिव क्या यूज करते, दैट। प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में। तो आस्क्ड में देखिए आप, ए में है, बी में है, और डी में है। सी गलत हो गया, क्योंकि सी में क्या कर रखा है, सेड टू को टोल्ड में बदल रखा है, जो गलत है। तो इस तरीके से जो पहला जो भाग है रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें क्या बदलाव होगा, सी सेड टू मी किस में बदल जाएगा, सी आस्क्ड मी। अब ये जो दोनों वाक्य इनको जोड़ना है। प्रश्नवाचक वाक्य वाले किससे जोड़ते हैं, या तो इफ से या डब्ल्यू एच वर्ड से। तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड तो है नहीं है, तो किससे जोड़ेगा, इफ से। अब देख पा रहे हैं आप, सी आपका पहले गलत हो गया, ए में जोड़ ही नहीं रखा, इफ है ही नहीं है, तो ए गलत। बी में भी नहीं जोड़ रखा दोनों वाक्यों को इफ से, तो बी भी गलत हो गया। तो अपना उत्तर कौन सा हो गया, डी। तो डी को देखिए आप, सी आस्क्ड मी, दोनों वाक्य जुड़ गए इफ से क्योंकि प्रश्नवाचक था। और अब देखो आगे प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे वाक्य चाहे प्रश्नवाचक वाले हो वो सिंपल सेंटेंसेज में बदल जाते हैं। तो पहले आर नहीं बदलेंगे, पहले क्या बदलेगा, यू। तो आपको रूल्स होता रखेंगे कि यू जो है वो क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट कौन सा है बताइए, तो ऑब्जेक्ट है इसमें, देखो सी सेड टू मी, तो मी क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। अब मी आपको पता है फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट के रूप में है, और जो यू है, जो ये जो दे रखा है यू, ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई।
इस तरीके से यू किस में बदल जाएगा, आई में। तो ये आपको रूल्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें आपको केवल सीधा सा इतना सा देखना था कि यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और ऑब्जेक्ट मी के अनुसार मी किस में बदल जाएगा, आई में। आगे इज आर एम किस में बदलेंगे, बाजवर में। तो आई के साथ बाज आ गया और गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट देखिए, ये सिंपल वाला है। तो सिंपल वाले में सेट टू होता, सेट टू टोल्ड में बदलता है और कनेक्टिव दैट यूज करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं तो इसमें सेट टू नहीं है, ओनली क्या है, सेड। तो ओनली केवल सेड हो तो सेड का सेड ही रहेगा और कनेक्टिव दैट यूज करेंगे। तो ए में देख पा रहे हैं आप, ए में टोल्ड में बदल रखा है सेट टू को, तो ये गलत हो जाएगा। अगर सेट टू होता तो टोल्ड में बदलते, तो पहला गलत हो गया। आगे देखिए, तो सेट का सेट ही रहेगा, तो राजेश सेट और कनेक्टिव क्या यूज होगा इसमें, दैट, क्योंकि सिंपल वाक्य है। तो आगे देखिए आप, तो राजेश सेट दैट तक बी सी डी तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आई को चेंजेस करना है, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट देखिए कौन है, राजेश। तो राजेश के लिए क्या आएगा, ही। अगर लड़की का नाम आता तो क्या हो जाता, सी। तो आई का ही में कन्वर्ट किस में किया है, देखिए बी में और डी में। तो बी और डी में से अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे है बॉट। आई के बाद क्या है, बॉट, सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म किसमें बदलती है, ये भी रूल्स आपको बता रखा है, हेड थर्ड में। तो सेकंड फॉर्म को हेड थर्ड में किसमें बदल रखा है, देखिए डी में। तो इस तरीके से आपका ये जो उत्तर हो जाएगा डी, राजेश सेड दैट ही बॉट का सेकंड फॉर्म में हेड थर्ड, हेड बॉट हो जाएगी ए कार। और यस्टरडे किसमें बदलता है, आपको ये भी रूल्स लिखा रखा है द प्रीवियस डे में। तो इस तरीके से अगर आपको रूल्स याद है प्रीपोजिशंस के, पैसिव वॉइस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स के, टेंसेस के, तो आप इजी वे में इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको एमसीक्यू के रूप में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।